यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं सुनील कुमार भारती, डायरेक्टर वक्ता भौतिक विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज, आपके इस यूट्यूब सेशन में विज्ञान विषय में चुंबक पर चर्चा करूंगा और जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुंबक होता है क्या, चुंबक कितने प्रकार का होता है, चुंबक की संरचना क्या है, चुंबक के प्रमुख उपयोग क्या है, भू चुंबकत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और एक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए चर्चा करते हैं चुंबक। कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा, कोबाल्ट तथा निकिल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट आकर्षित करने का जो गुण पाया जाता है उसको हम चुंबक कहते हैं, तथा जो पदार्थ इन चुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। तो चुंबक आपने अपने घरों में भी देखा होगा, छोटे बच्चों खेलते हुए भी देखा होगा कि किस प्रकार एक चुंबक जो है लोहे की कील, कोबाल्ट, निकिल आदि को आकर्षित करता है और कुछ समय के बाद उन वस्तुओं में भी अगर बहुत ज्यादा लगभग 20-25 बार उनको एक चुंबक द्वारा आकर्षित किया जाए तो उसमें भी चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं और वो भी एक चुंबक के प्रकार काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे चुंबक पर जो है कुछ कीले, कुछ एल्युमिनियम के रॉड एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक क्लिप भी है जो चिपका हुआ है। तो चुंबक का गुण ही यह है कि इन वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना और एक आकर्षण बल के माध्यम से उनको अपने आप में चिपका लेना। अब हम बात करते हैं चुंबक के गुण कि आखिर में चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो चुंबक का सबसे बड़ा ये गुण होता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एक को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव करते हैं क्योंकि एक चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो हम ये पाते हैं कि चुंबक हमेशा पृथ्वी के उत्तर की तरफ और एक सिरा जो है पृथ्वी के दक्षिण की तरफ स्थिर रहता है, लटकता हुआ स्थिर हो जाता है। तो जो सिरा पृथ्वी के उत्तर की तरफ होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कह देते हैं और जो सिरा पृथ्वी के दक्षिण की तरफ होता है उसको हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो पहला गुण ये होता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक के अंदर अनचुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट को आकर्षित करने का गुण होता है। अर्थात अनचुंबकीय पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें चुंबकत्व के गुण नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को चुंबक क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, अर्थात चुंबक में उसमें आकर्षित करने का गुण होता है। चुंबक के दोनों ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, अगर उनको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जो चौथा गुण होता है चुंबक का वो होता है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में जो है वो प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण। अर्थात समान ध्रुवों का मतलब हुआ कि अगर चुंबक दो चुंबक ले और दोनों चुंबक का अगर उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के पास आए तो उसमें रिपल्सन होता है, अर्थात वो एक दूसरे से दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षण का गुण होता है। लेकिन अगर एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव पास में लाए तो उसमें अट्रैक्शन होता था, आकर्षण का गुण होता था, दोनों सिरे एक दूसरे में आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चुंबक का जो पांचवा गुण होता है वो होता है कि ध्रुवों के चुंबकत्व का मान सर्वाधिक, जो ध्रुव होते हैं अर्थात उत्तरी जो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो होते हैं, उस पर चुंबकत्व का गुण मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों से दूर जाते हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे घटता जाता है और जो चुंबक होता है उसके एकदम मध्य में जो चुंबकत्व का गुण होता है वो न्यूनतम होता है और वो जिस बिंदु पर चुंबकत्व का गुण एकदम न्यूनतम होता है उसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु इसलिए कहते हैं उस बिंदु पर अगर हम निकिल या कोबाल्ट या लोहे की कोई छड़ ले जाएं तो वो उसको जो है आकर्षित नहीं करता है। जो छठवां गुण होता है चुंबक का वो ये होता है कि अगर चुंबक को गर्म कर दें, ठीक, या चुंबक को पीटे तो दोनों केस में जो चुंबक का चुंबकत्व का गुण होता है वो कम होता है। गर्म करने पर भी चुंबक का चुंबकत्व गुण कम हो जाएगा, अर्थात चुंबक किसी कील को
जो है पहले की अपेक्षा धीरे से आकर्षित करेगा, और पीटने की अवस्था में चुंबक फैल जाएगा, तब भी अगर हम किसी लोहे की छड़ या कोबाल्ट या निकिल जो अणचुंबकीय पदार्थ है उनको पास में ले जाए, तो उनको क्या वो धीरे से ही अपने तरफ आकर्षित करेगा। अब सातवें गुण की बात करें तो चुंबक को तोड़ने पर उसके प्रत्येक खंड एक नया चुंबक बन जाता है, अर्थात कोई भी चुंबक जो है सिंगल जो है ध्रुव का नहीं होता है। कहने का मतलब है किसी भी चुंबक का केवल एक ध्रुव नहीं होगा, अर्थात जब भी होगा चुंबक तो उसके दोनों ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है दो चुंबक है, और दोनों चुंबक को यहाँ दिखाया जा रहा है कि दोनों चुंबक के एक चुंबक का हम नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल एक पास ले जा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अर्थात दोनों चुंबक के ये दोनों सिरा क्या हो जा रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ खिंच जा रहा है। लेकिन यही दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि एक चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक का भी नॉर्थ पोल, दोनों का नॉर्थ पोल अर्थात दोनों का उत्तरी ध्रुव जब हम एक दूसरे के पास ले जा रहा है तो रिपेल कर रहा है, अर्थात उसको क्या कर दे रहा है, प्रतिकर्षित कर दे रहा है, अर्थात दोनों ध्रुव एक दूसरे से दूर हट जा रहे हैं। यहाँ उस केस दूसरे केस में भी हम देख सकते हैं कि एक चुंबक का साउथ दूसरे का भी साउथ अगर हम ले जा रहे हैं तो यहाँ भी वही हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, अर्थात प्रतिकर्षण हो रहा है और चुंबक एक दूसरे से दूर हट जा रहा है। अब बात करें कि चुंबक होते हैं कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से जो चुंबक होते हैं दो प्रकार के ही होते हैं, एक को हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, और दूसरे को कहते हैं कृत्रिम चुंबक अर्थात आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक कृत्रिम चुंबक ये दो प्रकार के ही मुख्य रूप से चुंबक पाए जाते हैं। अब प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक होते हैं जो प्राकृतिक में यूनिवर्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्रकृति के माध्यम से जो चुंबक उनको प्राप्त होते हैं उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर हुए, ये एक प्राकृतिक चुंबक होता है, इसमें चुंबक का गुण जो है पहले से ही विद्यमान होता है, इसमें चुंबक के गुण को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैग्नेटाइट का पत्थर जो होता है वो प्राकृतिक चुंबक है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, इसलिए हम उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लेकिन अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक लोहा इस्पात को कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, अर्थात जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं उनको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे छड़ चुंबक चुंबकीय सुई आदि ये जो होते हैं वो कृत्रिम चुंबक होते हैं, अर्थात इसका निर्माण खुद मानव ही करता है, और कैसे करता है ये आगे हम स्लाइड में चर्चा करते हैं। देखिए कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ को अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे ही लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धीरे धीरे जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो फोर्स लगाया जाता है, चुंबकीय बल लगाया जाता है, उस चुंबकीय बल के कारण जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है वो उसके जो परमाणु होते हैं वो धीरे धीरे उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं और वो चुंबकत्व में बदल जाता है, वो उसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण आ जाते हैं, उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और इस प्रकार हम कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर लेते हैं। अब कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक को हम स्थायी चुंबक कहते हैं, एक को कहते हैं अस्थायी चुंबक। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अस्थायी चुंबक वो चुंबक होता है जिसमें एक बार चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के बाद परमानेंट उसमें बना रहता है, लेकिन अस्थायी चुंबक वो चुंबक होता है जिसमें एक बार चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के बाद जैसे ही हम उस पर जो भी एक्सटर्नल चुंबकीय पदार्थ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जिसके कारण उसमें चुंबकत्व के गुण आते हैं, वो जैसे ही वो बाहर फोर्स हम उस पर से हटाते हैं तो उसमें चुंबकत्व के गुण अपने आप ही स्वतः क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उसको जो है अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो बात करते हैं स्थायी चुंबक की, जैसे कि मैंने चर्चा की कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसी बिना वायु धारा से ही प्राप्त होता है, अर्थात इस पर कोई भी वायु फोर्स नहीं लगा, कोई वायु धारा नहीं लगाई जाती है और सामान्य परिस्थितियों में बिना किसी कमी का बना रहता है, जैसे कि बात हम किए थे कि इसमें जो चुंबकत्व बना रहता है उसमें कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है और
इसमें जो चुंबकत्व का गुण होता है, जब एक बार इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है तो वो हमेशा के लिए बना रहता है। ये अर्थात ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, अर्थात विचुंबकित हो जाते हैं। ठीक, इस कारण इसमें जो है चुंबकीय गुण बना रहता है। और ये जो चुंबक होते हैं, ये जो अस्थायी चुंबक होते हैं, ये जो है कठोर हार्ड चुंबकीय पदार्थ से बनाए जाते हैं, साफ चुंबकीय पदार्थ से नहीं बनाए जाते हैं। हार्ड चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिसमें उसमें चुंबकीय पदार्थ के गुण जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम लगाने के कारण जिसमें उसके जो परमाणु होते हैं जो चुंबकत्व के गुण के कारण मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो वो जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तभी उसमें चुंबकीय के गुण बने रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक जो है अस्थायी चुंबक है, यह कृत्रिम चुंबक भी है जो मानव निर्मित है, लेकिन ये ऐसा चुंबक है जिस पर बायोमैग्नेटिक फील्ड से एक बार जब इसके डिमैग्नेटाइज कर दिया गया है इसके परमाणुओं को, तो फिर अगर बायोमैग्नेटिक फील्ड इसमें हटा ले रहे हैं तो तब भी इसमें जो है चुंबकत्व गुण बने रह रहे हैं। और बहुत सारे कील जो लोहे की कील हैं या जो निकल की कील है उसको अगर हम उनके पास ले जा रहे हैं तो वो उसमें चिपक जा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मूविंग चार्ज होते हैं या जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जनरेट होता है। क्योंकि हम स्पष्ट रूप से ये चीज को जानते हैं कि जो मूविंग चार्ज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और जो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये चीजें स्पष्ट है कि मूविंग मैग्नेटिक जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जो अस्थायी चुंबक होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे धात्विक चुंबक, जैसे लोहे के कुछ अयस्क, कोबाल्ट, निकिल आदि, ये ऐसे अयस्क हैं। लोहे के कुछ कि जिसमें एक बार डिमैग्नेटाइज करने पर चुंबकत्व का गुण उसमें उत्पन्न होने पर वो समाप्त नहीं होते, लंबे समय तक बने रहते हैं। कुछ मिश्र धातुएं हैं, कंपोजिट धातुएं हैं जिसमें जो भी एक बार अगर हम उसको डिमैग्नेटाइज कर देते हैं उसमें एक बार चुंबकत्व का गुण आ जाता है तो भी लंबे समय तक बना रहता है, जैसे फेराइट चुंबक, एल्निको चुंबक आदि इसके उदाहरण है। विरल मृदा चुंबक अर्थात कुछ ऐसे चुंबक होते हैं जो जिसमें जो है सैंड का मात्रा होती है, बालू की मात्रा होती है, जैसे सीरियम कोबाल्ट चुंबक, उसमें भी चुंबकत्व के गुण होते हैं। क्योंकि हम अब देखें तो जो सैंड होते हैं उसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। अगर एक चुंबक लेकर हम सैंड में रगड़े तो उसमें बहुत सारे जो है सैंड के जो एटम हैं वो जो उसमें चिपक जाते हैं, सैंड के एटम उसमें चिपक जाते हैं और वो डिमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये एक नेचुरल मैग्नेट का उदाहरण है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कैसा है नेचुरल मैग्नेट का। नेओडियम आयरन बोरान चुंबक, ये नेओडियम जो तत्व है उससे आयरन बोरान से भी जो चुंबक का निर्माण होता है। एकल अणु चुंबक था, एकल श्रृंखला चुंबक, यह भी एक आर्टिफिशियल चुंबक है। नैनो संरचना चुंबक, इसका भी बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अस्थायी चुंबक अर्थात ऐसे चुंबक जो जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तभी होता है जिसमें एक वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और धारा जैसे ही समाप्त होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। जैसे बताया है कि इसमें जब तक बायोमैग्नेटिक फील्ड रहेगी तभी तक उसमें चुंबकत्व का गुण रहेगा, लेकिन जैसे बायोमैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही समाप्त होगी अर्थात बाय इलेक्ट्रिक फील्ड रहने पर ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही समाप्त होगी तो इसमें चुंबकत्व के गुण समाप्त हो जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक वही चुंबक होते हैं जिसमें विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होती है उसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा समाप्त होती है उसमें चुंबकत्व का गुण जो है समाप्त हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह से लोहे में जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। जाहिर सी बात है विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। अभी बताया है कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब गतिमान आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो गतिमान चुंबकीय क्षेत्र होता है वो मैग्नेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चीज को अभी इसके पहले हमने स्पष्ट किया था। यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो निकल रही हैं एक चुंबक के माध्यम से, और इस पर एक स्पर्श रेखाएं खींचकर दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है एक सिरे से और दूसरे सिरे में प्रवाहित हो रही है। किसी भी चुंबक जो चुंबक होता है हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से चुंबक के बाहरी अगर बाहर की बात की चुंबक के बाहर की तरफ बात की जाए तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है उसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। लेकिन जब हम चुंबक के भीतर की बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो उसके जो दक्षिणी ध्रुव है वहां से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो सीधे उल्टा होता है कि इस प्रकार जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो जब चुंबक के बाह्य सिरे से निकलती हैं उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। जैसा कि बताया है कि ये जो अस्थायी चुंबक होता है इसके निर्माण में हमेशा मृद या नरम चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, और जो अस्थायी जो स्थायी चुंबक होता है उसमें हार्ड जो है धातु का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उसमें चुंबकत्व का गुण जो है परमानेंट के लिए बना रहता है, और शार्प होने की वजह से धीरे धीरे इसमें चुंबकत्व का गुण जैसे ही हम वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हटाते हैं तो इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। जब हम किसी तार के चारों ओर एक कुंडली टाइप का बनाए और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया कि हमेशा जो गतिमान विद्युत आवेश होता है अर्थात मूविंग जो चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। तो इन चीजों को हम देख सकते हैं। यहाँ किस प्रकार दिखाया गया कि एक कील है उस पर एक कुंडली बनाई गई है और बैटरी से उसमें जो है आवेश प्रवाहित की जा रहा है, और इसमें एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो गई है। इस प्रकार एक नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो गया है और ये एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। और जब हम किसी भी अणचुंबकीय पदार्थ लोहे निकल और उसके पास अगर ले जाते हैं तो वो जो है उसमें चिपक जाते हैं, और चुंबक के गुण को ये जो है जो नाल टाइप का दिख रहा है ये चुंबक के गुण को प्रदर्शित करता है। कड़क त्वरकों में जो है कड़ी त्वरक जो होते हैं जैसे द्विध्रुव होते हैं चुंबकीय मोड़ने का मत, इसमें जो है कड़ी त्वरकों में बहुत ही उपयोग होता है जो है अस्थायी चुंबक का। और जो द्विध्रुव होते हैं चुंबक कणों में भी इसका उपयोग होता है। आवश्यक कणों के बीमों को फोकस करने में भी जो है अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। और चतुर्ध्रुवी चुंबक का विशेष रूप से प्रयोग जो है आवेशित कणों के बीमों को फोकस करने में किया जाता है। जैसे आवेशित कण के बीम कौन से होते हैं, वो बीम होते हैं जैसे टेलीविजन में सीआरटी लगा होता है, वहाँ एक लेजर बीम लगा होता है, उससे जो है उस पर फोकस की जाती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही किरणें फोकस की जाती है और हमारा जो है उसको फिगर बनता है, नहीं तो वो फिगर नहीं बनता। और जो बीम के जो वहां से बमबारी हो रही है उसके कण इधर उधर फैल जाते हैं और हमको सही चीजें उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अब चुंबक की संरचना की बात करें तो हर एक अणु अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसा कोई भी अणु नहीं है जिसका चुंबकीय क्षेत्र में, वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र सभी पदार्थ के अणुओं में पाए जाते हैं, लेकिन चुंबक के अणु की एक खास तरह की संरचना होती है। सभी प्रकार के अणुओं में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो चुंबकीय गुण वाला डीमैग्नेटाइज जो पदार्थ होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण होता है उसके अणुओं में खास तरह की संरचना पाई जाती है। जहाँ बाकी सारे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में पाया जाता है जिसमें उनका कुल नेट मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो जाता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में पाया जाता है, यूनियन डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वहाँ कुल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, इसलिए कि नेट फोर्स लगता है वो जीरो होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के चुंबक की संरचना को हम देख सकते हैं।
जैसे दंड चुंबक, आकृति चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, गोले सिरे वाला चुंबक, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक। यहाँ चुंबकों को दिखाया गया है कि किस प्रकार के चुंबक हैं। ये सब मानव निर्मित कृत्रिम चुंबक हैं। अब जैसे कि बात की गई है कि चुंबक में सभी चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। इसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अति शुद्ध होता है, कहीं अधिक शक्तिशाली है और स्पष्ट है कि कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि दोनों पोलों पर जो है जो चुंबकीय गुण होता है अधिकतम होता है, लेकिन सबसे मध्य में न्यूनतम होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर पदार्थ के हर इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय गुण न हो, उसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। और बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं, आवेश होते हैं, और मूविंग आवेश हमेशा अर्थात गतिमान आवेश हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन केवल चुंबक में ही ये सभी सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में आकर एक बन जाते हैं, तो एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड, जिसे नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, वो जनरेट हो जाता है। जैसे कि बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा कि जब सब यूनिडायरेक्शन होंगी। अगर उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा, जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं वो अलग अलग होंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो टोटल क्या हो जाएगी, जीरो होगी। लेकिन जब एक ही दिशा में होंगे तो वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और हमको पर्टिकुलर दिशा में चुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा अर्थात दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनें दिखाई गई हैं, किस प्रकार एक चुंबक है जो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके दिखा रहा है, किस प्रकार उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार का वो जो चुंबक है वो अपना चुंबकीय जो क्षेत्र है वो दिखा रहा है। चुंबक का प्रमुख उपयोग कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में एक पतली चुंबक पर चढ़ाकर उसमें आंकड़े सुरक्षित किए जाते हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो होती है उस पर एक चुंबकीय परत चढ़ी होती है। अगर आप देखेंगे तो वो उस परत की वजह से ही आंकड़े क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। और भी चीजों में देख सकते हैं, जैसे एमआरआई मशीन होती है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, और जिसके कारण जो है हमारा मैग्नेटिक इमेज, मतलब एक इमेज जो है उस पर प्रदर्शित होता है। चुंबकीय रिकॉर्डिंग के विभिन्न माध्यमों में भाई इस चुंबक का प्रयोग किया जाता है, चुंबकत्व के गुण का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑडियो टेप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, चुंबकीय पट्टी, इन सब में एक चुंबकीय पट्टी का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे अपने एटीएम कार्ड पे काले रंग की पट्टी दिखाई देती है जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, और इसमें आपका आंकड़ा संरक्षित रहता है, और जैसे ही आप एटीएम में लगाते हैं वो उसको रीड करता है, वहां से आपका आंकड़ा वो प्राप्त करता है, और रीड करने के बाद वो आपके अकाउंट से पैसा जो है ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करके आपको एटीएम के माध्यम से पैसा मिल जाता है। तो ये जो चुंबकीय पट्टी होती है उसका उपयोग करके आंकड़ों को संरक्षित किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक जो है हार्ड डिस्क है, जिसको किस प्रकार दिखाया गया है। बताया है कि टीवी और कंप्यूटर के मॉनिटर में भी चुंबकत्व के गुण का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो सीआरटी से चलती हैं, कैथोड रे टेलीस्कोप से जो बीमें चलती हैं, अगर बीम में मैग्नेटिक फील्ड न लगाए जाए तो चारों तरफ फैल जाएंगी, जिससे एक जगह फोकस नहीं हो पाएगा और हमको जिस प्रकार का इमेज बनाना है वो इमेज नहीं बन पाएगा। तो उस इमेज को बनाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मॉनिटर पर हमको एक जो है पर्टिकुलर इमेज दिखाई देता है। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में भी मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, अर्थात चुंबकत्व के गुण का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जो भी हम चीजें बोलते हैं वो हमको स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र में मतलब डायनमो में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के माध्यम से जनरेट हो जाता है, और जिसके कारण जो भी वर्क करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, वो हमको आसानी से उस काम की प्रतिपुष्टि हो जाती है।
मेटल वर्किंग में प्रयुक्त चक में मेटल वर्किंग जो चीजें होती हैं उसमें भी चुंबकत्व गुण का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय सुई, दिक्सूचक सुई, इसमें एक हल्का सा स्थायी चुंबक लगा होता है। आप देखे होंगे जो चुंबकीय सुई होती है, अगर हम उसको रखते हैं क्षैतिज तल पर तो हमेशा जो सुई है वो उत्तर डायरेक्शन में शो करती है, उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में ही शो करती है। स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इसको हम एक चुंबकीय सुई लेकर उसको प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार एक चुंबक है, उस चुंबक को एक धागे की सहायता से लटकाया गया है और एक चुंबक का जो सिरा है वो पृथ्वी के, जो उसका नाथ सिरा है वो पृथ्वी के उत्तर की तरफ और जो साउथ सिरा है वो पृथ्वी के दक्षिण की तरफ। अर्थात जब चुंबक को लटकाया गया है तो इसका एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ जो है लटका हुआ। बहुत से खिलौने में भी चुंबकत्व गुण का प्रयोग किया जाता है और बच्चे जो है उस खिलौने के माध्यम से आनंद उठाते हैं। जैसे एक मैग्नेटिक वो स्लेट आती है जिसके माध्यम से बच्चे उस पर आसानी से चीजों को लिख सकते हैं और फिर उसको हटा भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। तो मैग्नेटिक चुंबकत्व के गुण का सबसे अच्छा उदाहरण खिलौने के रूप में मैग्नेटिक स्लेट है जो लिखने के काम आती है। चुंबक की सहायता से ऐसे चीजों को खोजने, पकड़ने, इकट्ठा करने में मदद मिलती है जो बहुत छोटी होती हैं, जिन पर हाथ नहीं जा सकता। ये जो हमें जो है आंख से बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है और जिसको हम आसानी से पकड़ नहीं सकते, जैसे लोहे की छोटे छोटे कीले हों, स्टेनलेस पिन हो, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हों, इनको हम अपने हाथ से अगर लेना चाहें तो इसको नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन इसके माध्यम से हम आसानी से किसी कबाड़ से चुंबकीय पदार्थ अगर बिनना हो तो लोहा, निकल, स्टील आदि अगर निकालना हो तो हम आसानी से चुंबक के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। या धातु के निष्कर्षण में भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अचुंबकीय पदार्थों एल्युमिनियम, तांबा आदि को अलग करने के लिए भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय लोविटेशन पर आधारित यातायात के साधन भी हैं जहाँ चुंबकीय गुणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है, विद्युत अतिचालकता जिसमें चुंबकीय गुण के कारण ही मैग्नेट का यूज किया जाता है। और जो सुपर फास्ट ट्रेनें होती है, जो सुपर ट्रेनें होती है वो उनका संचालन किया जाता है। जैसे जापान में जो सुपर ट्रेन चलती है वो पटरी से ऊपर उठती चढ़ती है, वो मात्र सुपर कंडक्टिविटी कारण होती है जो उसमें चुंबक के गुण का प्रयोग किया जाता है। और जब कोई चीजें ऊपर चलेंगी तो उसमें घर्षण कम होगा, जब घर्षण बहुत कम होगा तो बहुत सुपर फास्ट। मास स्पेक्ट्रोमीटर में अलग अलग द्रव्यमान के कण चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने के बाद जाकर टकराते हैं, टकराए गए स्थान के उस कण के बारे में पता चलता है। अर्थात मास स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से भार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर चुंबकत्व के गुण पर ही काम करता है। चुंबकीय बियरिंग में जो साफ बिना किसी चार्ज को स्पर्श किए ही घूमता रहता है और चुंबकीय बियरिंग में भी चुंबकत्व के गुण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत क्लच में, चुंबकीय क्रेनों में, किसी लौह चुंबकीय अयस्क के पृथक्करण में भी, जैसे कि बात की गई कि लौह चुंबकीय अयस्क के पृथक्करण में भी चुंबकीय गुण का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं भू चुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म। आखिर में जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकत्व के विभाजन करने वाली शाखा को ही हम जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और एक बहुत ये विस्तृत शाखा है जियोफिजिक्स, जिसमें हम इस पर बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है और ये विशाल चुंबकत्व का कारण व्यवहार करने का कारण यह है कि उसके प्रत्येक कण एक चुंबक के भांति व्यवहार करते हैं और उसमें चुंबकत्व के गुण का कारण जो है पृथ्वी का परिक्रमण है। जो पृथ्वी अपना परिक्रमण करती है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है, उसके कारण ये चुंबक के गुण उसमें पाए जाते हैं। पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप प्रधानतः डायपोलिक है। आप लोग जानते हैं एक डायपोल के भांति व्यवहार करती है पृथ्वी
पृथ्वी का एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, जैसे कि चुंबक होता है। तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक तत्व है। इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार ये पृथ्वी का फिगर है। तो पृथ्वी का किस प्रकार विषुवतीय रेखा है और विषुवतीय रेखा पर किस प्रकार विषुवतीय रेखा जा रही है और पृथ्वी का कैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है और कैसे किस प्रकार एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं आसानी से इस चीज। जैसा कि हम बात किए हैं कि पृथ्वी एक चुंबक के भांति व्यवहार क्यों करती है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़े क्षण चुंबक की तरह कार्य करती है और इसके चुंबकीय क्षेत्र तल से लगभग 3 मल्टीप्लाई बाई 104 किमी ऊंचाई तक अनुभव किया जा सकता है। मतलब इतनी ऊंचाई तक अगर हम जाएं, 3 किलोमीटर से लेके 104 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर जाएं तो हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं। तो वास्तव में पृथ्वी तल के नीचे कोई चुंबक नहीं है, लेकिन पृथ्वी एक चुंबक के भांति व्यवहार करती है और मात्र ये उसके घूर्णन और जैसे बताए हैं कि कोई भी मूविंग चार्ज होता है भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो चार्ज उत्पन्न होता है। तो कोई भी मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। पृथ्वी मूवमेंट करती है, उसके कण मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका एक कारण यह भी है कि उसके भीतर पिघली हुई अवस्था में विद्यमान जो धात्विक द्रव निरंतर घूमते रहते हैं और बड़े चुंबक व्यवहार करते हैं। जैसा कि बताया है कि जो धात्विक तत्व है, जब वो मूव कर भाई धात्विक तत्व में चार्ज होगा, आवेश होगा, और जब वो आवेश मूव करेगा तो वो आवेश मूव करने की वजह से एक चुंबकीय बल उत्पन्न करेंगे और चुंबकीय बल उत्पन्न होने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उसमें आ जाए। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का इसका चुंबकत्व गुण प्रकट करती है। पृथ्वी के केंद्र के रचना लोहे और निकिल से हुई है। पृथ्वी में उत्तर घूमने से इनका चुंबकीय व्यवहार प्रकट होता है। ये थे चुंबक और चुंबक के गुण, और जिस पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।